नवकार कलश की यहाँ रचना करने के लिए पुणे और बड़ौद की टीम पहुंच रही है। बहनों की ओर मैं इसलिए देख रहा हूं थोड़ा प्यार से कि एक अनूठा जाप 21 तारीख को होगा। अपने आज तक बहुत जाप करे हुए, लेकिन ये जाप चलेगा एक एक प्रहर तक। नमो अरिहंतानम का जाप 2.5 घंटे चलेगा, आधा घंटे नमो लोय सवसनम का चलेगा। पूरब दिशा के तरफ मुंह करके सब बैठेंगे और पहले प्रहर में जाप चलेगा नमो अरिहंतानम और नमो लोय सवसनम का। दूसरे प्रहर में जाप होगा नमो सिद्धानम का और नमो लोय सवसनम का। 2.5 घंटे नमो सिद्धानम, आधा घंटा नमो लोय सवसनम। तीसरे प्रहर में जाप होगा नमो आयर्यानम 2.5 घंटे और नमो लोय सवसनम आधा घंटा। चौथे प्रहर में जाप होगा नमो उज्जायनम और नमो लोय सवसनम आधा घंटा। फिर वापस सूर्यास्त के बाद वही सीक्वेंस शुरू हो जाएगा। चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों ने जाप का अनुभव लिया हुआ है। 51 लाख जाप का अनुभव लिया हुआ है। उस जाप से भी ये जाप थोड़ा सा अलग तरीके का है। इस जाप का उद्देश्य है कि जो कलश परिवारों में पहुंच रहे हैं, जिन परिवारों ने कलश को आरक्षित कर लिया, रिजर्व कर लिया है, रजिस्टर कर लिया है, 2005 में हैदराबाद चतुर्मास चल रहा था, सिकंदराबाद चतुर्मास चल रहा था और वहां भी कलश का कार्यक्रम था। तो कलश का कार्यक्रम जो चल रहा था उसके पड़ोस में ही शांतिलाल जी बाठिया, उनका भी था घर। तो उन्होंने एक दिन उत्सव कार्यक्रम इधर चल रहा था, कलश का जाप चल रहा है, मुझे आकर के पूछा क्या है, बोले। तो मैंने उनको कहा कि ये कलश है और इस कलश को हम 24 घंटे नौकार मंत्र की तरंगों से चार्ज करते हैं और चार्ज करने के बाद एक कलश घर में पहुंचता है और उसमें पंच परमेष्टि की ऊर्जा का एक अनुभव परिवार को आता है। और घर में केवल उन्होंने इसको डेली चार्ज करने के लिए 3 नवकार मंत्र की आराधना करनी है। जो शांतिलाल जी बाठिया से परिचित होंगे उनको पता होगा कि वो बुद्धिजीवी आदमी था, कभी वो स्थानक में आते नहीं थे मेरे समय में तो। लेकिन उन्होंने कलश ले लिया और कलश लेने के बाद 20-25 दिन के बाद सिकंदराबाद स्थानक में वो, क्योंकि उनकी उम्र थी, वो चढ़ नहीं पाते थे, हेवी वेट भी था, लेकिन चढ़ करके ऊपर आ गए। दोपहर का समय था, मैं बैठा था। मैंने कहा आज कैसा है बाठिया जी? बोले आपके कलश का सर्टिफिकेशन लेकर के आया हूं। मैंने कुछ समझा नहीं बात को, मैंने कभी सर्टिफाइड करने का मेरा कोई विषय था नहीं। वो बैठे, संघ के पदाधिकारी भी साथ में थे और उन्होंने मेरे पास एक सर्टिफिकेशन की कॉपी रखी। मैंने बोला क्या है, डिटेल बताइए। तो बोले मेरे पास एक कर्नल है, बोले लश्कर से रिटायर, वो थोड़ा सा ऊर्जा की मेजरमेंट करते रहता, बोले। तो कुछ दिन पहले मेरे घर पर आया था और आपकी बात मुझे याद आई, तो मैंने उनसे कहा तो जरा इस कलश की एनर्जी चेक कर ले। तो एनर्जी उसने बताई, कहां तक एनर्जी पहुंच रही। कलश तो अंदर पड़ा हुआ है लेकिन उसकी 200 फुट तक एनर्जी लग रही है। और वो सारा उन्होंने लिख करके दिया, जो पेपर में छपा हुआ आज भी है। मैंने फिर उस कर्नल को बुलाया, वो भी आए, कर्नल को लेकर गए और मैं उस समय अरहम पर प्रयोग कर रहा था। नौकार कलश का प्रयोग मेरा लुधियाना में पूरा हो गया था, मुझे पता था कि उसमें ऊर्जा है। फिर मैं अरहम के मेरे प्रयोग चल रहे थे, तब तक मैंने अरहम को पहनाना शुरू नहीं किया था। तो मेरे अरहम के प्रयोग चल रहे थे, अरहम मेरे पास था
मैंने उसको कहा तू इसकी आरंभ की ऊर्जा चेक कर। तो उस कर्नल के शब्द बता रहा हूं मैं आपको। बोले ओम से भी अधिक ऊर्जा आरंभ में है, ये उसके शब्द है। पर्युषण पर्व के दिन पास में थे, मैंने पर्युषण के अवसर पर उनको बुलाया और उन्होंने सभा में आकर के सारे प्रूफ बताए कि ऐसी ऐसी ऊर्जा है। तो इस कलश पर हमें जो भी हम साधना करना चाहते हैं और स्वयं के लिए भी और एक अलग प्रयोग करने के लिए, जाप कैसे चलेगा वो बता रहा हूं मैं आपको। जाप में आप जब चाहो तब नहीं आ सकोगे। जाप का एक समय रहेगा। 7 से 8 का जाप है, 8 से 9 का जाप है। एंट्री 7 बजे 6:55 को ही एंट्री हो पाएगी। आप 6:55 को नहीं आए तो फिर वापस 7:55 को एंट्री होगी। आप जब आओ तब अंदर नहीं घुस सकोगे। और अंदर एंट्री करने के पहले यहां कक्ष रहेगा एक। उस कक्ष में हमारे साधक पहले रक्षा कवच का प्रयोग आप पर करेंगे और रक्षा कवच का प्रयोग करने के बाद ही आप कलश के जाप के लिए अंदर आ सकोगे। चाहे दिन में आओ चाहे रात में आओ, विधि यही रहेगी। आने के 1 घंटा पहले कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं। जब भी जाप में आपको आना हो, 7 बजे आना हो तो 6 बजे से खाना पीना बंद, 8 बजे आना हो तो 7 बजे से खाना पीना बंद। और उस जाप की अनुभूति यदि आपको कायम रखनी हो तो जाप के बाद भी 1 घंटे तक कुछ खाना पीने का उद्योग मत करना। जहां पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा में मुंह कर करके चारों तरफ से कलश पर ये ऊर्जा 24 घंटे में जाएगी। तो बहनों से आग्रह है कि एक एक मंडल 1-1 घंटे की जिम्मेदारी ले ले। भारती बहन, हाँ 1-1 घंटा 1-1 मंडल, आपके पास 20 मंडल 25 मंडल है। हाँ 6 से लेकर शाम को 6 बजे तक ये सारा ऑर्गेनाइज की जिम्मेदारी आपकी। कौन से मंडल ने कितने बजे आना आप अपना देख लीजिए। ये जाप आपने करना है। और जाप में आते समय पहली बात मैंने बताई, टाइम पर आना। और जैसे पंडाल में प्रवेश करते हैं तो जो अपने एक स्पेशल कैरेक्टर है, कौन सा कैरेक्टर है? बिना बोले चलने के पचकाने अपने को। अपनी जुबान भी चलती है और पांव भी चलते हैं। लेकिन जिस समय अंदर आना शुरू करोगे तो जुबान केवल एक चलेगी, परमेठी शरणम पवज्जामि। और जो मंत्र यहां चल रहा वहां आकर के बैठना। नो कमेंट्स, कितना अच्छा दिख रही है, देख लो, बोल लो नहीं। और मोबाइल लेकर अंदर आना नहीं, क्योंकि आपको मोबाइल और अच्छा दिखा कि सबसे पहले सेल्फी लेने का मन होता है आपका, तो सेल्फी अलाउ नहीं उसमें। जाप चलेगा, कंटिन्यू जाप चलेगा। और कलश की रचना देखने के बाद ये हर जगह वही होता है, यहां भी वही होने वाला है, हर जगह होता है वो जरा रचना देखे ना, जरा पीछे वो अनिल भाऊ कठेन, प्रकाश भाऊ कठेन, पंकज भाऊ कठेन, भने कलश चेजन, भने कलश चेजन, भने कलश चेजन, वो तब शुरू होता है मामला है। लेकिन आपको पता है कि इस बार केवल पंच धातु के 500 ही कलश है और मार्बल के 100 कलश है। ऐसा ही है ना? रामेश्वर थोड़ा आवाज से सीटिंग करे माझे गळ्यावर थोडं येतं। तो पंच धातु के 500 कलश है और मार्बल के 100 कलश है। उसमें मार्बल के और जो 4-5 कलश है जो 41,000 के हैं, वो भी 4-5 कलश है। ये कलश यहां रखे जाएंगे, इनका जाप होगा। दिन में बहनों की जिम्मेदारी है,
और बहनों की और एक स्पेशल जिम्मेदारी है, 21 तारीख के रात को भाइयों को घर में रहने नहीं देना। भाइयों को घर में रहने नहीं देना, बोलने जाओ। रात भर जाप चलेगा। सुबह 22 तारीख को सुबह बोल 22 तारीख को सुबह 7:30 बजे कलश का अनुष्ठान शुरू होगा। जिस परिवार ने कलश बुक किया है वो परिवार का एक जोड़ा, चाहे भाई बहन का, चाहे माँ बेटे का, चाहे बाप बेटे का, चाहे सास जवाई का, चाहे ससुर बहू का, कोई भी चलेगा। 2 चाहिए, है ना। 2 शक्तियां चाहिए, एक पुरुष की शक्ति चाहिए, एक माँ की शक्ति चाहिए। 2 शक्तियां उसमें चाहिए। यहां सारी वो कलश की बैठने की व्यवस्था सारी रहेगी। जिन्होंने कलश बुक करा है उन्होंने काउंटर पर पहले रसीद जमा कराने ने फिर अंदर आना है। जिनके पास रसीद नहीं होगी उनको एंट्री नहीं मिलेगी। रसीद कंपलसरी है। जिन्होंने कलश के अनुष्ठान के लिए बैठना है उन्होंने 21 तारीख को रात सूर्यास्त के बाद चौहियार करना है, शील व्रत का पालन करना है, सुबह पोर्शी करनी है। चमड़े की कोई वस्तु जाप में भी साथ में नहीं लानी और अनुष्ठान को भी साथ में नहीं लानी है। 7:30 से 9 बजे तक यह अनुष्ठान चलेगा। 22 तारीख को 9 बजे तक अनुष्ठान पूरा होने के बाद कलश घर पर कैसे ले जाना, कैसे रखना, कैसे उसकी आराधना करनी, इसकी सारी ट्रेनिंग यहीं पर दी जाएगी आपको। ये मैंने सुना, मैंने कभी कुछ बोला नहीं। मुझे लोग आकर कहते कि हमारे सब घर में घना कलश है। मैंने उनको केवल इतना ही पूछा, ऐसा कलश है क्या? पहला सवाल। आज दूसरा सवाल पूछता हूं मैं आपके, किसके पहले के कलश कौन सी विधि से तुम्हारे पास पहुंचे और उसके साथ कौन सी साधना पहुंची है, और जो जो कलश तुम्हारे घर में उसके तुम कौन सी साधना करते हो। ये नवकार मंत्र का कलश है, इसकी साधना है और इसकी साधना का एक ही उद्देश्य कि पंच परमेष्टि का शक्ति का अनुभव परिवार के हर सदस्य को आ जाए। ये नवकार मंत्र पहुंचाने का प्रयोग नहीं है, तो ये प्रयोग है नवकार मंत्र की शक्ति का अनुभव कराने का प्रयोग है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि जब घर में समस्या का समाधान नहीं मिलता है तो तब लोग बाहर जाते हैं, और घर में समाधान हो जाए तो कोई बाहर नहीं जाएगा। और नमस्कार महामंत्र की शक्ति पंच परमेष्टि की ऊर्जा होने के बाद यदि आपको और कहीं ऊर्जा लेने के लिए जाना पड़ता होगा तो उसका एक ही मतलब निकलता है कि आपको इससे ऊर्जा लेने का सूत्र पता नहीं है। तो ये शक्ति पीठ है, ये श्रद्धा पीठ है, ये साधना पीठ है, ये संस्कार पीठ है। और इस संस्कार पीठ को ऊर्जा पीठ बनाने के लिए परसों का जाप सुबह 6 बजे शुरू होगा। 6 बजे से लेकर तक शाम को दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक जाप चलेगा। ये यहाँ पर खुले में जाप है। इसके पहले हॉल में जाप होता था, इसलिए मैं भाई बहन दोनों को केवल अलग अलग बुलाता था, दिन में और रात में नहीं आने देता था। लेकिन आप चाहो तो रात में भी अपने घर के भाइयों के साथ जाप के लिए आ सकते हैं, और दिन में भी आप अपने साथ भाइयों को जाप के लिए ला सकते हो। थोड़ी थोड़ी सुविधा हो गई ना कि लाइला कौन माने ना। तो संभाजी नगर में एक नया प्रयोग करने जा रहा हूं कि हमेशा दिन में बहनें करती थी, रात में भाई करते थे, और इस समय 24 घंटे भाई बहनें दोनों के लिए खुला कर रहा हूं।